हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जिसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी लघु मतलब छोटा संविधान कहा जाता है। तो वो कौन सा है? 42वां संशोधन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा केशवानंद भारती का फैसला किस वर्ष आया, जिसमें कि भारतीय संविधान की मूल संरचना पर जोर दिया गया और संविधान की मूल संरचना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। संशोधन यानी कोई भी अमेंडमेंट। तो अनुच्छेद 73 के तहत 1973 जो है 1973 के तहत कोई भी संशोधन नहीं किया गया, ठीक है, यानी कोई भी सुधार। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संघीय को अर्ध संघीय किसने कहा है? भारतीय संघीय को अर्ध संघीय कहा है केसी वेयर ने। केसी वेयर जो उन्होंने अर्ध संघीय कहा। अर्ध संघीय यानी जहाँ पे संघीय व्यवस्था है लेकिन पूरी तरह से संघीय व्यवस्था का ना होना, ठीक है। ये आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संघवाद को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइवर जेनिंग्स जो है उन्होंने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा। संघ यानी संघ का मतलब क्या होता है? संघ यानी होता है आपका केंद्र, ठीक है। तो आइवर जेनिंग ने कहा है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ किसने बताया संघवाद को। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संघवाद को सौदेबाजी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया है? तो किसने किया है? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मॉरिस जोन्स जो है उन्होंने सौदेबाजी संघवाद के रूप में इसे बताया है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में किसने बताया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रानविले ऑस्टिन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। इन्होंने सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया है भारतीय संघवाद को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा है आपका? ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय का सिद्धांत। विधायी यानी विधि निर्माण संबंधी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम नहीं है? तो अमेरिकी जो प्रणाली है उसे हम संसदीय प्रणाली के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपका? स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का, है ना। संवैधानिक उपचार का, ये आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की विशेषता है? तो मौलिक अधिकारों की विशेषता कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। मतलब क्या है? निरस्त कर दिए जाते हैं या फिर स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है। निरस्त कर दिए जाते हैं या फिर स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान की एक उपन्यास विशेषता है? तो आंसर क्या है आपका? पार्ट 4 डीपीएसपी, यानी इसे क्या कहेंगे आप? पार्ट 4 में क्या है?
नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व होता है आपका, ठीक है, ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का भाग 4 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन डीपीएसपी की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? कानून बनाने में डीपीएसपी सिद्धांत को लागू करना लोगों का कर्तव्य है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर जोर देती है कि भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेनका गांधी केस जो है 1978, ये इस पर आधारित है, इनके बीच संतुलन पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 61वां संवैधानिक संशोधन जो है उसके अंतर्गत, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो आयु है वो 18 वर्ष की गई है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस आपातकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो आपदा आपात का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, बाकी राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात, ये सभी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया जाता है, ठीक है, जिसमें पूरे राष्ट्र में आपातकाल की समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल की समस्या से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, वित्तीय या फिर आप क्या कह सकते हैं, आर्थिक, वित्तीय या आर्थिक आपात, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? तो आंतरिक आक्रामकता, ये इसका आधार नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल, बाकी युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस आधार पर राज्य में आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है? तो केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता या केवल नीति निर्देशन का पालन करने की विफलता, मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर? दोनों हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शपथ का प्रतिज्ञान के रूपों में उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 30 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का उल्लेख आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो नागालैंड का उल्लेख 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख? तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य, ठीक है, संघ एवं राज्य की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है एक मौलिक अधिकार? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 19, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है ना। अगला प्रश्न क्या है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है, ठीक है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम से ली गई है संघ की अवधारणा,
अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया है? तो केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, इसने इसकी संरचना को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है भारत का अर्ध संघीय राज्य है? तो ये किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है कि भारत अर्ध संघीय राज्य है। ठीक है, अर्ध संघीय मतलब यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का सरकार होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो।